पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे सरहद पार छिपे अनासर हैं और इन नापाक दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ यही दिखाई दे रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। मार्च में खैबर पख्तूनख्वा के इलाके वशाम में चीनी इंजीनियर्स पर होने वाले हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई और यह हमला कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की क़यादत के अहकामात पर हुआ था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेक्टा के कोऑर्डिनेटर राय ताहिर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चीनी इंजीनियर पर हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी अफगानिस्तान में तैयार की गई। इस पर मजीद बात करने के लिए डिफेंस एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमें ज्वाइन कर चुके। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इस सारी सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि हमने बारहा ये बात की कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल होती है, इस पर अफगान हुकाम को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, इस पर तवज्जो देनी चाहिए, सिलसिले को रुकना चाहिए। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि इस तरह का हमला होता है, ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। तो इस पर हुकूमती सतह पर आपके ख्याल में अब हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि उनको हमारी बात समझ भी आए? आई थिंक अभी जो करंट स्ट्रेटजी है इसकी कंटिन्यूएशन मेरे ख्याल में बेहतर है। अगर आप देखें ये 3 डायमेंशनल है। एक तो मिलिट्री ऑपरेशन विद इन पाकिस्तान जो है और डिटर्मिनेशन है पॉलिटिको मिलिट्री लीडरशिप की कि इंशाल्लाह इस साल के एंड तक इसका जो है मैक्सिमम कला कमा किया जाएगा। बॉर्डर फेंसिंग वगैरह है, एंटी स्मगलिंग के मेयर्स हैं और स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेक्टा वगैरह भी, जिस तरह इंटीरियर मिनिस्टर नेक्टा गए हुए थे तो आई थिंक दोबारा उसको फाल बनाया जा रहा है। दूसरा है डिप्लोमेटिक लेवल पे कम्युनिकेशन है अफगानिस्तान की करंट गवर्नमेंट के साथ और थ्रू रीजनल। अगर आप देखें रीजन का भी काफी प्रेशर है, मॉस्को फॉर्मेट में हुआ, वहाँ पे सारे रीजन इनसे बात की और अभी एक इंटरनेशनल टेररिज्म की वेव नजर आ रही है। जिस तरह मॉस्को में अटैक हुआ तो उसमें सारी दुनिया परेशान है, इवन ईरान जो है। और तीसरा जो है आपने देखा भी ट्रांस फ्रंटियर अटैक्स भी पाकिस्तान ने 2 दफा कर चुके हैं मेरे ख्याल, जहाँ पे हमें क्लैरिटी होती है कि यहाँ पे टेररिस्ट मौजूद, तो एक मैसेज कम्युनिकेट किया गया। लेकिन इससे ज्यादा आई थिंक एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इस वक्त अफगानिस्तान के इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको आई जस्ट 1 मिनट में कवर करूंगा कि इस वक्त जो जीडीपी है 6.5 बिलियन डॉलर है, जो फैसलाबाद की जीडीपी का 11वां हिस्सा भी नहीं बनता। दैट इज द टोटल आई वुड से इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है। -0.6% इस साल रहा उनका इकोनॉमी का, जो आप कह लें माइनस में चली गई, ग्रोथ नहीं हुई। 40% आबादी जो है वो इस वक्त भूख का शिकार है और ये यूएन के फैक्ट्स हैं। तो इसका मतलब है कि अफगान अवाम जो है उनको बेसिकली पनिशमेंट मिल रही है बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट। तो पाकिस्तान जब भी स्ट्रेटजी बनाएगा या जो करता है इनके साथ एंगेज में ये बड़ा ख्याल रखा जाता है कि अवाम के साथ जो है वो हमारी एंगेजमेंट रहे और गवर्नमेंट को डेफिनेटली डिप्लोमेटिकली भी आपने समझाना है। साहब मुझे ये बताएगा कि क्या ये हकीकत है कि अफगानिस्तान में ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जो कि दहशतगर्दी में फाल भी हैं और इस हवाले से इन कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं और अफगान हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हैं, या फिर वो इस पर तवज्जो नहीं देना चाह रहे, इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, करना चाहते हैं? इस हवाले से हालात क्या हैं? जी मेरे ख्याल दोनों चीजें हैं। लाइक आईएस का कहा जाता है कि शायद आउट ऑफ कंट्रोल है बिकॉज आईएस से इनको भी अटैक, लेकिन जो टीटीपी है, जो प्रॉक्सीज हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल हो रही हैं, या इसी तरह कुछ लो सब एनालिसिस ग्रुप है वो भी वहां से सपोर्ट हो रही है और उसमें शायद भारत भी इन्वॉल्व, बिकॉज भारत भी बड़ा एक्टिव हो रहा है। तो उसमें तो अभी जो प्रूफ्स दिए गए, लाइक अभी जो इंटीरियर मिनिस्टर ने डिमांड की इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, इसमें नूर वली मसूद है या बाकी जो इनके कार्डर्स के हेड्स हैं या जो बेसिकली पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं, तो इनके प्रूफ्स जो है विद वीडियोस विद एविडेंस ऑडियो सारे उनके हवाले किए गए। तो उसमें तो कोई शक नहीं है कि इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी है और यही वो वजह मैंने बताया कि जो इकोनॉमिक हालत जब खराब हो तो फिर आप टेररिज्म का सहारा लेते ताकि कंसेशन मिले, बेसिकली स्मगलिंग की इजाजत दी जाए। उसके बाद जो है वहाँ रिफ्यूजीज को भी शायद हमें मजबूर करें इधर रखें, मतलब ये उनकी एक अटेम्प्ट हो सकती है। और फिर जो अर्शफाइल फाटा था वहाँ पे एक स्पेस क्रिएट की जाए जहाँ पे जो मर्जी करें। सो आई थिंक दैट इज देयर ऑब्जेक्टिव, नॉट रियलाइजिंग कि अफगानिस्तान की जितनी मदद पाकिस्तान ने की है टर्म्स ऑफ मटेरियल, ह्यूमन, डिप्लोमेटिक, इनकी पहली इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस जहाँ पे इस्लामाबाद में। तो इसमें आपको क्या लगता है ब्रिगेडियर साहब, कहीं दुश्मन ने इस चीज़ का फ़ायदा तो नहीं उठाया? ज़ाहिर है हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी थी कि यहाँ पर जो पनागुज़ीन थे या अफगानी थे उनकी मुंतकरी हमारे लिए इस वक्त की अहम ज़रूरत थी, तो हमने जो उनको वहाँ भेजा है सेंटिमेंट से खेलने की कोशिश की गई हो अफगानियों के और उनको उकसाया गया हो कि भाई आप ये बिल्कुल आपके दुश्मन हैं, इन्होंने आपके साथ ज्यादती की है, तो लिहाजा आप इस तरह की कार्रवाइयां जो कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज तरीके से होंगी। इस पर आपकी क्या राय है? ये आई थिंक बड़ा कंसल्टेड डिसीजन था, सोच समझ के किएगा और इसके अंदर थोड़ा डिफरेंशिएट करना चाहिए कि 50 लाख अफगान जो है पाकिस्तान की सरजमीन पे
रहे हैं पिछले 40 साल में, जो एक रिकॉर्ड है। 50 लाख का मतलब यूरोप के कई मुल्कों से इनकी आबादी शायद ज्यादा है। इसके अंदर कुछ लीगल भी हैं, आई वुड से ऑलमोस्ट 3 मिलियन जो यहाँ ऑलमोस्ट अभी सेटल हो चुके हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट्स है। बाकी 2-3 वेव्स हुई अभी, इसमें फॉरेन ऑक्यूपेशन अफगानिस्तान में रही है, इसमें मैं नहीं जाऊंगा कि एक्सटर्नल फैक्टर कितना ज्यादा डिस्टेबलाइज किया है। 20 साल अमेरिका यहाँ पे रहा है, 8 साल रशिया रहा है, साफ ज़ाहिर एक इंस्टेबिलिटी है वहाँ पे, तो उसका फायदा फिर उठाया जाता है। लेकिन जो वापस भेजा, आई थिंक दैट इज बेस्ड ऑन, ईरान ने अभी किया, इस पे कोई आवाज नहीं उठाता अफगानिस्तान में। 10 लाख, आई थिंक 11 लाख रिपेट्रिएट किए पिछले साल। पाकिस्तान ने भी ये कहा जो इलीगल आए वापस जाए और अपना आप शेयर करें लोड, जो है गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी ले। तो ये आई थिंक इसमें पाकिस्तान शुड स्टैंड विद दिस कमिटमेंट। और बाकी जिन पास वीजा है, अगर वो अभी 3 लाख अफगान हर महीने आता है पाकिस्तान में काम करने या हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, खवातीन आती हैं इलाज के तो लिए। आपके ख्याल में वो ब्रिगेडियर साहब, जाहिर है जो करेगी वो तो अफगान हुकूमत ही करेगी, लेकिन अफगान हुकूमत को वैसे अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो उस तरह से तस्लीम किया जा रहा है या फिर इसको उस तरह तस्लीम ही नहीं किया गया, दुनिया इसको तस्लीम नहीं कर रही है, क्योंकि ये लोग वैसे भी अपने मुल्क में अमन कायम करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। अगर इनकी सरजमीन इस तरीके से इस्तेमाल हो रही है और आगे भी होती रहती है, ये तो खित्ते के अमन के लिए खतरा है। फिर आई थिंक बड़े कम मुल्कों ने किया है। आई वुड से कि देखा जाए तो पाकिस्तान, किसी हद तक चाइना और मतलब आप कह रहे हैं कि सफारत खाने काम कर रहे हैं, फिर शायद सऊदी अरेबिया और कतर है। ये गिनती कि अभी भारत तक ने अभी तक एम्बेसी इनकी अलाउ नहीं की दिल्ली में, तो बंद पड़ी है। और इंटरनेशनली तो दे आर टोटली आइसोलेटेड, फंड्स की कमी है। और उसमें ऑल द मोर रीजन कि तालिबान को रियलाइज करना कि दोस्त ममालिक हैं जो कोऑपरेट कर रहे हैं रीजन में, कम से कम उनके साथ तो बना के रखें। ये नहीं हो सकता कि आप टेररिज्म भी कराएं और कंसेशन ड्रॉ करें। लेकिन मेरे ख्याल में जो इकोनॉमिक प्रेशर है, डिप्लोमेटिक प्रेशर, ये भी साथ साथ चलेगा और ये काम करेगा। और इसमें अभी विद इन अफगानिस्तान बहुत आवाजें उठ रही हैं। अभी फ्लड्स हुए, इसमें बहुत ज्यादा नुकसान, बिल्कुल मैनेज नहीं कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर की बुरी हालत है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ब्रिगेडियर साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि हमले के 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया, जो कि नेक्टा का स्टेटमेंट कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। हमारे मुल्क में एपेक्स कमेटी का सही तरीके से फ़ाल होना कितना ज़रूरी है कि एपेक्स कमेटी के इजलास हों, हर सूबे में हों, ताकि जो सहूलतकार हैं इन पर एटलीस्ट गिरफ्त मजबूत होनी चाहिए कि ये इस तरह के किसी भी मजमूम मकासद में कामयाब ना हो सकें। जी बिल्कुल, इसमें आई थिंक पॉलिटिको मिलिट्री लीडरशिप जो है हर लेवल पे उनको इकट्ठे ही बैठना पड़ेगा। और ये आई थिंक अब नेक्टा भी जब बनी उसके बाद फिर ये सिस्टम आया जो एपेक्स कमेटीज का, स्पेशली जो जहाँ सूबों में ज्यादा डिस्टर्बेंस, स्पेशली केपी और बलूचिस्तान में, वहाँ भी रेगुलरली ये चीज होती थी। लेकिन अभी नाउ वी नीड टू बेसिकली ओन, इसी तरह केपी गवर्नमेंट है या बलूचिस्तान गवर्नमेंट है, दे हैव टू डिलीवर ऑन इट। अभी फाटा को जब जम किया गया और सेटल डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर आपने रिट कायम करनी है, आवाम को फैसिलिटीज देनी है और ओनरशिप लें आप, पॉलिटिकल ओनरशिप। अभी भी आवाजें उठते हैं जी कि इसको रिवर्ट किया, व्हिच इज आई थिंक एब्सर्ड। मेरे ख्याल में ये बड़ा जरूरी है कि हर लेवल पे कोऑपरेशन भी, और अभी बड़ी अच्छी है, स्पेशली अगर आप पुलिस, आर्मी, इंटेलिजेंस, फ्रंटियर कोर, उसके बाद नेक्टा का अगर देखें सेटअप, तो अच्छी कोऑपरेशन है। लेकिन इसके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग है, पुलिस की जो सिविल इंटेलिजेंस है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग है। एंड देन विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स के तहत आपने डेवलपमेंट का काम करना है, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा के जो अभी लेट्स से फाटा के एक्स फाटा के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो इस तरीके से फिर आवाम को भी तसल्ली होगी जी कि नया सिस्टम जो है उसमें उनको ज्यादा फैसिलिटीज हैं। तो ऑल टोल्ड आई थिंक ये मल्टी डायमेंशनल एफर्ट की जरूरत है और मेरे ख्याल में भी डायरेक्शन ठीक है। फाइनली सही मैं ये चाहूंगी ब्रिगेडियर साहब, मुझे ये बताएगा कि अब चूंकि सबूत भी हमारे पास हैं और ये साबित हो गया है कि यहाँ से अफगान सरजमीन का इस्तेमाल हुआ और पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई, अब हमें किस तरह से इस चीज़ को रजिस्टर कराना है, बताना है कि भाई ये चीज़ इस तरह से हो रही है और अफगान हुकूमत को इस पर कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें मज़ीद क्या करना होगा? जिसमें डिप्लोमेटिक चैनल्स भी हैं, फिर रीजनल चैनल्स हैं, और इसके ऊपर आई थिंक रीजन में हर साल बड़ी मेजर आई वुड से सिटिंग्स होती हैं। जैसा मॉस्को फॉर्मेट है, SCO का फॉर्मेट है, इसी तरीके से ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का अपना मैकेनिज्म है, कासा का मैकेनिज्म है। तो उसमें अभी तालिबान प्रेशर फील भी कर रहे हैं, बिकॉज इंटरनली वहाँ भी कह रही थी कि आपने आके ऑक्यूपाई कर लिया सारा कुछ, और लेकिन ऑन ग्राउंड तो हालात बहुत बुरे हैं। तो अगर आपने नेबर साथ बिगाड़ के रखनी है तो वो लाइक वुमेन राइट्स पे जाहिर है ब्रिगेडियर साहब यही कोशिश की गई है कि हमारे चीन के साथ ताल्लुकात ख़राब हों, और जाहिर है जो यहाँ पर चीन इन्वेस्टमेंट करता है या जिस तरह से काम कर रहा है उस सिलसिले को रोका जाए, और ये काम दुश्मनी कर सकता है। और अब ये साबित भी हो गया कि अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई है इस मकसद के लिए। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आप अपनी राय से हमें आगाह किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।